हाँ जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, हमारे पास बॉडी ए है, एक हमारे पास बॉडी बी है और बीच में सेपरेशन आर है। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है। चार्ज की वजह से ये दोनों बॉडी एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी, अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। तो चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडी हो, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, और दोनों का मास, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बीच का सेपरेशन r है। मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना लगता है दोनों बॉडी के बीच में? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसी तरह से दो बॉडी ए और बी, चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर आपके चार्जेस रेस्ट पोजीशन में है, किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है, तो लगने वाला फोर्स जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर यही दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, मान लो Q1 चार्ज मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, Q2 चार्ज जो है मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, मूविंग चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये कब लगेगा? जब आपके चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हो। ये कब लगेगा? जब चार्जेस क्या हो? मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v1 एंड v2। क्लियर हो गया यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस? ठीक है। एक बात और, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, क्योंकि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा? मान लो कि आपके पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों अगर लाइक चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन। अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों फिर लाइक चार्ज है, तो भी क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज प्लस है, दूसरा चार्ज माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। एक बात और कि अगर हमारे पास चार्ज Q है और यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड बॉडी है, दिस इज चार्ज Q, दिस इज अनचार्ज्ड बॉडी, तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन। बात समझ रहे हो? और एक बात और बता दे, दो लाइक चार्जेस भी, अगर मान लो कि एक बॉडी है जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज है, एक बॉडी है जिसके पास स्मॉल चार्ज है, कम अमाउंट में चार्ज है, दोनों के पास चार्ज सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज है, लेकिन इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? कम। तो ये दोनों बॉडी भी एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। बात समझ में आ गई? लाइक चार्ज रिपल्सन, लाइक चार्ज रिपल्सन, लेकिन अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। वन चार्ज्ड बॉडी, वन अनचार्ज्ड बॉडी अट्रैक्शन। अगर लाइक चार्ज है वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कि एक चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो और एक चार्ज इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो। ठीक है, तो यहां से एक बात और मैं बता दूं कि जो रिपल्सन टेस्ट होता है, रिपल्सन टेस्ट होता है वो श्योर टेस्ट होता है, श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। बात समझ में? हमारे पास जो रिपल्सन टेस्ट है वो श्योर टेस्ट है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में तो चलो हो सकता है दोनों बॉडी अनलाइक चार्ज हो, या हो सकता है एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, या हो सकता है दोनों लाइक चार्ज हो, अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन रिपल्सन में क्या होता है? या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो श्योर टेस्ट क्या होता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए? रिपल्सन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कर लेंगे।
तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। ठीक है, एक कंडीशन और आती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कई बार पूछ लेते हैं Q1 डॉट Q2 इज ग्रेटर देन 0, मींस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आती है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी रिपल्सन होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये किसकी है? रिपल्सन की। और अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज लेस देन 0, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव प्रोडक्ट कब आती है? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन हो गई हमारे पास अट्रैक्शन। तो अगर ये कोई कंडीशन है तो अट्रैक्शन लगेगा, ये कोई कंडीशन है तो रिपल्सन लगेगा। ठीक है, कर लेंगे। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, चूंकि हमारी जो यूनिट नंबर 1 है, हम चार्ज पढ़ेंगे रेस्ट पोजीशन में, तो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसने बताया था इसके बारे में? इसके बारे में बताया था कूलम्ब्स। ठीक है, कूलम्ब्स साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना रहेगा। सॉल्व करते हैं, ये रब कर देता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, कूलम्ब ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, इफ वी हैव टू चार्जेस, वन इज Q1 वन इज Q2, बीच में सेपरेशन क्या है? R। ठीक है, तो लगने वाला फोर्स जो होगा Q1 और Q2 के बीच में, जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शन होएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज किस पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन में हो। किसने बताया? कूलम्ब ने। कूलम्ब ने क्या बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शन होएगा स्क्वायर। दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल के को क्या कहेंगे हम? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as electrostatic force constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो इसके जो वैल्यू है हमारे पास, इनकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू एक बार तो रहेगी 1। कब? जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करें। किसकी बात करें? सीजीएस सिस्टम की बात करें। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब हम एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें और वैक्यूम की बात करें। ठीक है, मीडियम क्या हो? वैक्यूम हो, एसआई सिस्टम हो। इसी के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। कब? जब एसआई सिस्टम हो, एसआई सिस्टम हो और कोई भी मीडियम हो। कोई भी मीडियम हो सकता है, मरकरी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, हनी हो सकता है, कुछ भी मीडियम। तो के की वैल्यू जो है वो एक तो सिस्टम पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और एक मीडियम पे डिपेंड करती है। क्लियर होगी बात? कर लेंगे। तो जो ये फोर्स है हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बार तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कब आएगा? जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, एक बार ये मैं कह देता हूँ वैक्यूम के अंदर। अगर किसी मीडियम के अंदर हम बात करें तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है,